ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। पंचमी तिथि के जो भी व्रत और महा उपाय है, यकीन मानिए आपके जीवन में चार चांद लगा देंगे। मात्र आपको ये 5 उपाय करने हैं। जो पहला उपाय होगा वो मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। दूसरा उपाय जिन पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है, हमेशा अनबन रहती है, उनके लिए होगा। तीसरा उपाय जो होगा वो धन प्राप्ति के लिए होगा। अगर घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं है, आप बहुत धन कमाते हैं लेकिन खर्चा भी उतना ही हो रहा है, बच नहीं पा रहा है, तो आप ये वाला उपाय कीजिएगा। और जो चौथा उपाय होगा वो आपके बच्चों के लिए होगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, परंतु उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी लोग पहली बार और अचानक से आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह भी बता देता हूं कि ये वाले जो उपाय है हमेशा पंचमी के दिन किए जाएंगे। ठीक है, जब भी आप पंचमी के दिन उपायों को करें, खास करके ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो उपाय है हमेशा सुबह के वक्त किया जाएगा। मैं यहां पर लिख देता हूं, ये वाला उपाय सुबह के वक्त आपको करना है। करना क्या है? जो पहला उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। आपको क्या करना है? सबसे पहले इस तरीके की 5 एकदम साफ सुथरी और कहीं से भी कटी फटी ना हो ऐसी बेलपत्री आपको ले लेनी है। ठीक है, और थोड़ा सा ले लेना है आपको पीला चंदन। ये दोनों चीजें आपने ले ली। उसके बाद क्या करना है? पीले चंदन को आपको थोड़ा सा पानी मिला करके इसका पेस्ट बना लेना है। और एक माचिस की डंडी से आपको क्या कर देना है? माचिस की डंडी से या उंगली से तो लिखना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। माचिस की डंडी से आप उसमें डुबो करके पीले चंदन से आपको इन तीनों पत्तियों पर, जो एक बेलपत्री की 3 पत्तियां होती है ना, इन पर आपको इस तरीके से ओम बना देना है। ठीक है, ओम बना करके इसी तरीके से आपको 5 पत्तियां तैयार कर लेनी है। जब भी आप सुबह के वक्त में जाएं तो साथ में 1 लोटा जल जरूर लेकर के जाएं। ठीक है, महादेव जी के मंदिर में जाने के बाद में सबसे पहले आप जैसे ही शिवलिंग के पास में पहुंचेंगे, आपको करना क्या है? जो आप 1 लोटा जल लेकर के आए हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए महादेव जी पर अर्पित कर देना है। उसके बाद में जो 5 बेलपत्री आपके पास में बची है, देखिए ध्यान से किस तरीके से चढ़ाना है। पहले जल चढ़ाना है, ध्यान दीजिएगा, बाद में नहीं, पहले जल चढ़ाना है, बाद में आपको बेलपत्री चढ़ानी है। सबसे पहली वाली जो बेलपत्री है जिस पर ओम लिखा हुआ है, आपको यहां पर चढ़ानी है, जो कि गणेश जी का स्थान होता है, ये वाला। किस तरीके से चढ़ानी है? चिकनी तरफ में आपने ओम लिखा होगा, वो नीचे की तरफ होना चाहिए, यानी कि शिवलिंग से टच होना चाहिए, उल्टा करके चढ़ा देना है अपनी मनोकामना कहते हुए। दूसरी कार्तिकेय जी के स्थान पर चढ़ा देनी है। तीसरी इसी तरीके से उल्टी आपको चढ़ा देनी है मैया अशोक सुंदरी, जो कि महादेव की सबसे छोटी पुत्री हैं। चौथी जो होगी वो माता रानी के हस्त कमल पर, इस जगह पर जहां पर शिवलिंग जुड़ा हुआ रहता है। और 5वीं जब आप अपनी मनोकामना कहते हुए महादेव जी पर चढ़ाएंगे तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि ये पत्ती है ना, तो इसकी जो डंडी है वो रहे किधर की तरफ? मैया अशोक सुंदरी के तरफ। और ये वाली जो पत्ती आपके तरफ होनी चाहिए। कुछ इस तरीके से आपको खड़े रहना है। ठीक है, अपनी मनोकामना कहते हुए यहां पर आपको चढ़ा देनी है। और धीरे धीरे करके जो भी आपकी मनोकामना है वो निश्चय ही पूरी हो जाएगी। सबसे आसान, सबसे सीधा सा उपाय बताने वाला हूं, जो कि ये पंचमी का उपाय है। जैसा गुरुजी ने बताया वैसा आपको बताने की पूरी कोशिश की है। ये हो गया पहला उपाय। अब चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ, जो कि है पति पत्नी के लिए। जिन पति पत्नियों के बीच में नहीं बनती है, या तो पति गलत होता है या पत्नी गलत होती है, दोनों में से कोई भी ये वाला उपाय कर सकते हैं। करना क्या है? जब भी पंचमी का दिन आ जाए, आपको कोई से भी रंग की थोड़ी सी गुलाल ले लेनी है। ठीक है, ये आपने गुलाल ले ली, कोई सी भी आपको गुलाल ले लेनी है, जिसको अबीर कहते हैं, और इसे लेकर के चले जाना है महादेव जी के मंदिर में, शिवलिंग के पास। ठीक है, कब जाएंगे? इसे करने जाएंगे आप प्रदोष काल के वक्त में। ठीक है, प्रदोष काल के वक्त में आपको करना क्या है? जो आपके हाथ की 5 उंगलियां होती है ना, कुछ इस तरीके से, तो सबसे छोटी और अंगूठे को छोड़ करके जो बीच वाली 3 उंगलियां हैं, इन 3 उंगलियों पर आपको थोड़ी सी गुलाल लगा लेनी है। ठीक है ना, गुलाल में डुबो लो। और उस गुलाल को आपको सबसे पहले कहां पर लगाना है? माता रानी के हस्त कमल पर ऐसे 3 लाइनें इस तरीके से बना देनी है। वापस गुलाल में आपको डुबोना नहीं है, उन्हीं 3 लाइनों से आपको इस तरीके से महादेव जी की शिवलिंग पर भी लगा देना है। उन्हीं 3 से, दोबारा डुबोना नहीं है। उसके बाद में उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको बैठ जाना है। अगर पत्नी कर रही है तो पति का नाम और गोत्र बोल करके जो भी समस्या है महादेव जी से कह दीजिए। और अगर पति कर रहे हैं तो पत्नी का नाम और गोत्र बोल करके वो जो भी समस्या है, दोनों के बीच के जो भी लड़ाई झगड़ा है, वो जल्दी से जल्दी खत्म करना और उसको प्रेम में बदल देने की गुहार आपको यहां पर लगा देनी है। यकीन मानिए 2 से 3 बार आप ये वाला उपाय करेंगे, आपके बीच में अथाह प्रेम बनने लगेगा, आपकी जो भी गलतफहमियां हैं वो सुधरने लगेंगी। तो ये तो एक हो गया। अब आप उसी समय आपको जाना है कहां पर? ध्यान दीजिएगा,
कान्हा जी के मंदिर में, श्री कृष्ण और राधा माता जी के मंदिर में, आपको वहां पर भी इनके चरणों पर थोड़ी सी गुलाल को अर्पित करके और यहाँ पर आपको गुहार लगानी है कि आपके जैसा जो प्रेम है हमारे पति पत्नी के बीच में भी बना रहे, और साथ ही साथ जो भी हमारी बीच की गलत फहमियां हैं उन्हें भी आप अपना दूर करके हमारी लड़ाई झगड़े को प्रेम में बदल दीजिए। मात्र 2 से 3 पंचमी आप करेंगे और यकीन मानिए आपका जीवन सुधर जाएगा, दोनों के बीच में अथाह प्रेम बढ़ने लगेगा। यह हो गया आपका दूसरा उपाय। तीसरा उपाय जो बताने वाला हूं, अगर आपके घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं है, आप मेहनत बहुत करते हो लेकिन उतना धन नहीं कमा पाते हो, तो उसके लिए ये वाला उपाय है। ध्यान दीजिएगा, करना कब है, इसे आप घर पे भी कर सकते हैं, इसे आप मंदिर जाकर के भी कर सकते हैं। घर पे आप करेंगे बहुत अच्छी बात है। आपको इस तरीके से पीला कपड़ा ले लेना है। कितना लेना है? 1.25 मीटर का पीला कपड़ा ले लेना है। इसके अंदर आपको पोटली बना लेनी है। क्या क्या रख करके ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको एक चांदी का सिक्का ले लेना है, घर पे सबके होता है, आपको एक चांदी का सिक्का रख लेना है और साथ ही साथ एक हल्दी की गांठ, ये वाली पिसी हुई हल्दी नहीं, हल्दी की आपको एक गांठ ले लेनी है और साथ में थोड़े से चावल। आपको ये तीनों की तीनों चीजें, चावल भी ले लेने हैं, ठीक है, इसमें रख के पोटली बना लेनी है। अब पोटली बनाने लेने के बाद में आपके घर पे जहां पर भी लक्ष्मी जी की तस्वीर हो वहां पर आपको टच करवा करके यहां पर उस पोटली को रख देना है और 108 बार एक मंत्र का जाप करना है। लक्ष्मी जी का बहुत प्यारा सा और आसान सा मंत्र है, ओम श्री श्री श्री, ठीक है। आपको इस वाले मंत्र का 108 बार जप करना है, लक्ष्मी जी की आरती गाना है और आरती के पश्चात आपको वो वाली जो पोटली है इसको उठा करके अपने धन रखने के स्थान पर आपको आसानी से रख देनी है। मात्र आपको ये करना है, अंदर की तरफ रखें, बार बार नजर ना पड़े, ऐसी जगह पर आपको रख देना है। अगर आपका व्यापार चल रहा है तो आप अपने गल्ले में इसको रख दीजिए और देखिएगा आपके धन की आमदनी होने लगेगी, घर में पैसा बचने लगेगा और साथ ही साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लग जाएगी। अब सबसे लास्ट का जो उपाय है वो मैं आपको बताने वाला हूं, वो है बच्चों के लिए। पंचमी के दिन यकीन मानिए जो मां इस उपाय को कर लेती है उसके बच्चे के भाग बन जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको चाहिए मिठाई। भैया कौन सी मिठाई चाहिए? तो ये चाहिए आपको कोई सी भी सफेद मिठाई ले लीजिए। अगर मार्केट में ना मिले तो आप घर में ही क्या कर लीजिए, खीर बना लीजिए। लेकिन जब भी आप खीर बनाए ध्यान दीजिएगा केसर जरूर डालना है। केसर वाली जो खीर है वो मैया को बहुत ज्यादा पसंद है, महादेव जी को भी। अब ध्यान से देखिएगा, आपने ये खीर ले ली, उस खीर के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना है। इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना है। इसे लेकर के आप पंचमी के दिन चले जाएंगे शिवलिंग के पास में, ठीक है। जब भी आप शिवलिंग के पास में जाएंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके आपको क्या करना है, जो खीर लेकर के आए हो आप, उस खीर से आपको महादेव जी का शिवलिंग का अभिषेक अच्छे से कर देना है, हाथों से मल देना है, ठीक है ना। अच्छे से आपने कर दिया, उसके बाद में आपको क्या करना है, अपने बेटे का नाम और गोत्र बोल करके करना है ये वाली चीज, ठीक है। उसके बाद में आप जो 1 लोटा जल लेकर के आए हो उस 1 लोटा जल को महादेव जी के ऊपर तुमरुका महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना है। किनके नाम से? तुमरुका महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। जब ये जल बहता हुआ नीचे की तरफ जलाधारी से बहने लगेगा तब आपको क्या करना है, इसी वाले जल को यहां पर रोकना है या फिर आप इसी लोटे को यहां पर रख दे। तो जितना भी जल आपको इकट्ठा हो आपको वो इकट्ठा कर लेना है। 2 मिनट यहां पर बैठ करके आपकी जो भी समस्या है महादेव जी से कह दीजिए, आपकी गुहार लगा दीजिए। 2 से 3 पंचमी आप ये वाला उपाय करेंगे। लेकिन जो भी आपका ये वाला जो जल इकट्ठा होता है आपको घर पे जाने के बाद में अपने बेटे को इसे पिला देना है। अगर वो आसानी से पिले तो कोई बात नहीं है, वरना आप उसे किसी सब्जी में डाल करके, इस जल को आप सब्जी में डाल सकते हैं या फिर चाय में डाल दो, दूध में डाल दो, जिसमें भी डालना हो डाल दो, लेकिन उसे पिला देना है। धीरे धीरे आपका बच्चा लाइन पर आने लगेगा। 2 से 3 पंचमी आप ये वाला उपाय कर लेंगे और यकीन मानिए आपका बच्चा हर चीज में अव्वल आने लगेगा, आपकी बात भी मानेगा और एकदम उत्कृष्ट जीवन जीने लगेगा। पंचमी के ये जो उपाय हैं हमेशा कारगर सिद्ध होते हैं। मैं खुद भी करता हूं इन उपायों को अपने परिवार के लिए, तो मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा आप भी इन उपायों को जरूर कीजिए और अपने जीवन को बहुत आसान बनाइए। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।